ख्वाजा साहब, ब्रेक से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे, आपने कहा नवंबर में इलेक्शंस, कोई ऐसे इम्कानात, क्योंकि ताखीर के हवाले से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शंस नवंबर के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। कोई इम्कानात ऐसे मौजूद नहीं मैं है? इम्कानात छोड़ के मैंने सुनी भी नहीं है बात, आपसे सुन रहा हूँ। तो नवंबर में मीडिया में है, काइट फ्लाइंग हो रही है। सो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर इलेक्शंस होंगे। गिनती कर ले, मुझे तो गिनती भी नहीं इतनी लंबी चौड़ी आती, मैं तो यूं करके गिनता। सो 3 माह के हवाले से ही होंगे। अर्ली डिसोल्यूशन आप ऑलरेडी कह चुके हैं। और जिस तरह हमने शुरू में जिस तरह बात की कि इसहाक डार साहब के नाम से मुतालिक आपने कहा इम्पार्शियलिटी और इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाएगा। और इवन मैं यहाँ पर ये मेंशन जरूर करती चलूँ ख्वाजा साहब, 31 पॉइंट था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दस्तखत हुए थे, और उसका 31 पॉइंट ये कहता था कि केयर टेकर जो है वो एक गवर्नमेंट न्यूट्रल होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, और ना सिर्फ वो मेंबर्स केयर टेकर गवर्नमेंट के बल्कि उनके इमीडिएट रिलेटिव्स भी इलेक्शन की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स देयर इज अ क्रॉस ऑन इसहाक डार साहब नेम बिकॉज इफ ही मैंने आपको, मेरा ख्याल है कि बड़ा खुल के जो है एक्सप्लेन कर दिया है। हो सकता है मेरे और साथी इस तरह खुल के ना एक्सप्लेन करें, मैंने खुल के आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कहाँ लिखा हुआ है कहाँ नहीं लिखा हुआ, वो दैट कैन सब्सटेंशिएट व्हाट आई एम सेइंग, बट लेकिन मैं तो खुल के कह दिया है कि जो है ये चीज़ जो है इलेक्शन के मतलब जो स्पेकुलेशन है बड़ी अर्ली स्टेज पे स्टार्ट हो जाएगी। So this is speculation and kite flying as well. देखिए, मुझे नहीं पता, ये तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप चेक करें। So जराए तो इसी हवाले से जराए जो है जराए ये होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। आप क्योंकि आपने कहा आप किसी उस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे कि जिसमें ये नाम जो है वो ज़ेर गौर आया हो, बट ख्वाजा साहब आपने चूंकि कह दिया कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएंगे और चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद ही वो वापस आ रहे हैं, तो 16 सितंबर से पहले यानी कि वो नहीं आ रहे, क्या ये गारंटी मिल चुकी है कि वो वापस आएंगे, जेल नहीं जाएंगे, इलेक्शन कैंपेनिंग? ये ऐसी कोई बात नहीं जी, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमें एक ऐसी जुडिशरी मुयस्सर होनी चाहिए जो उस तरह ना करे जिस तरह मियां नवाज शरीफ के साथ 2016-17 में जो कुछ हुआ। वी डोंट वांट, हम जो है इंसाफ चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ ने अपने मामला जो है अल्लाह ताला पे छोड़े हुए हैं और देगा ज़रूर, इंसाफ देगा, लेकिन जो है मौजूदा हालात में द वे थिंग्स आर अनफोल्डिंग सिंस लास्ट 4-5 मंथ्स, हम समझते हैं कि जो रेमिनेंट्स हैं 2016-17 के, दे आर स्टिल देयर, तो क्यों रिस्क करें हम मियां नवाज शरीफ का फ्रीडम जो है। बट ख्वाजा साहब, आपको नहीं लगता कि अगर 2018 वाली जुडिशरी ना मिले तो ये कह के, आई मीन योर स्टेटमेंट इटसेल्फ टैंटमाउंट्स टू एक्सपेक्टिंग देम टू प्ले अ पॉलिटिकल रोल? नो, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने जो एग्जांपल दिया है वो तो एग्जांपल मैंने दिया है कि इट वाज ए पार्शियल जुडिशरी। व्हाट आई एम आस्किंग कि जो ऐसी जुडिशरी हो जो कानून और आइन के और इंसाफ के जो असूलों हैं उनके मुताबिक चले। तो सर मौजूदा हालात में भी अगर कुछ फैसले ऐसे आ रहे थे, जो है वो गुड टू सी यू वाला रवैया ना है। So good to see you तो can be said, don't you think in a normal? मुल्ज़िम को जो, अगर मैं वकील हूँ, पेश हुआ हूँ, या को मैं पिटिशनर हूँ, पेश हुआ हूँ, लॉट ऑफ अदर, लेकिन एक मुल्ज़िम पेश हुआ है उसको आप गुड टू सी यू कहते हैं। मेरा ख्याल है, जो मेरी समझ अक़ल में जो है कि उससे जो है आपका जो रवैया जो है वो उसके ऊपर जो है एक सवालिया निशान आएगा। सो आपकी जमात जब साथ जो है वो वीडियो ऑडियो टेप्स भी हों साथ टू सब्सटेंशिएट टू गुड टू सी यू, दैट वाज अ बिट वैल्यू एडिशन हुई थी गुड टू सी यू। सो आपके साथ कभी ऐसा रवैया आपने सामना नहीं किया? मैं जब पिटिशनर था, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस की हैं ओवर द ईयर्स, 6-7 दफ़ा मैं गया हूँ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस लेके, एक सवाली बन के मैं गया हूँ वहाँ पे, सीकिंग जस्टिस फ्रॉम देम। तो वहाँ पे मुझे बाज़-औक़ात जो है वो किसी अच्छे नाम से पुकार लिया जाता था, लेकिन मैं जब मुल्ज़िम होकर मैं पेश होता रहा हूँ अदालतों में, जो है मैं
मैं नहीं पेश होता था, मैं ज़मानत के लिए, मैं कैद में होता था ज़मानत के लिए, तो कभी बेंच ने ये नहीं कहा था कि जी फायद साहब को वी आर मिसिंग एम, यू नो, उसको कोर्ट में क्यों नहीं आया, लेके आए, इस तरह की बात। और गुड टू सी यू तो बहुत दूर की बात। यस, फार क्राई। राइट, पर ख्वाजा साहब, स्टैब्लिशमेंट के भी हवाले से आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के भी बयानात ऑन रिकॉर्ड रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल रोल अदा किया जाता रहा, और साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक फ्लोर ऑफ द हाउस भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने ख़ुद भी अपने अलविदाई खिताब में उन्होंने ये कहा था कि फरवरी 2021 में अफवाज पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया था पॉलिटिकल रोल जो है उसके ऑनवर्ड्स अदा नहीं किया जाएगा। आपको लगता है मुल्क में चाहे जुडिशरी हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, लेट मी आस्क यू, जिसने अपने हल्फ से इनहराफ किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई अगर ना भी, जिस तरह आप कह रहे हैं जो स्टैट्यूट बुक्स में जो कार्रवाई दर्ज है जो होनी चाहिए वो ना भी हो, तो एक सिंबॉलिक ज़रूर होना चाहिए। एक जिस तरह साउथ अफ्रीका में हुआ था, ट्रूथ कमीशन के सामने लोग आए, उन्होंने अपार्थाइड पे जो है वो अपना कन्फेस किया। मेरा अपना ख्याल है कि नॉट ओनली ये जो ट्रांजैक्शन हुई है 2016-17 में 18 में उसके, बल्कि इससे पीछे जाना चाहिए। हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है ओवर लास्ट मोर देन 7 डेकेड्स इंटरवेंशंस की वजह से, या पॉलिटिशियंस की गलतियों की वजह से, या पॉलिटिशियंस की एस्टेब्लिशमेंट की कनाइवेंस की वजह से, जुडिशरी के जो उन्होंने सॉल्मनाइज किए उनके इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदामात को सॉल्मनाइज किया। दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो इस हवाले से ये पूछना चाहूँगी कि एक तो जो इमरान रियाज साहब, आपको पता है सीनियर सहाफ़ी हैं, 70 दिन से ज़ायद हो गया है वो मिसिंग है, आपको पता है, लेकिन वो सहाफ़ी हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं। अगर वो सहाफ़ी होता है तो फिर क्या? बस 70 दिन से ज़ायद सर एज अ साफ़ी आप नहीं तस्लीम करें, ऑल्दो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी उनके हवाले से कहा कि जी वो नहीं जानते, ऑल्दो कि वो उनके शोज़ में अपीयर हो चुके हैं। मेरी लेकिन वो गायब है एज अ पाकिस्तानी मैंने सिटीजन। उनके शोज़ में जो है ना, मुझे नहीं खैर, मैं उनको बस ये यूट्यूबर जानता हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता किस चैनल के पास काम करते थे या किधर साफ। बट आपको ये पता है कि वो 70 दिन से जायद से लापता हैं, और 12 लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अपीयरेंस के हवाले बेशुमार लोग लापता हैं जिनका कोई पता नहीं लग रहा। सर इज दिस नॉट अलार्मिंग? उसके सवाल क्यों नहीं आप करते? जो है पीटीआई के बहुत से लोग लापता हैं इस वक्त, जो खुद लापता हुए हैं। देखिए, एक फोर्स डिसअपीयरेंस होती है, एक स्टेज डिसअपीयरेंस होती है। ये हम बहुत से लोग जो हैं वो जिनकी डिसअपीयरेंस जो है उन्होंने खुद डिसअपीयरेंस स्टेज की हुई है। मैं नाम ले सकता हूँ सर, उनके अहले खाना जिस वक्त मुंतज़िर है उनकी वापसी के, आपको लगता है कि वो स्टेज डिसअपीयरेंस होगी? खुद गए हुए हैं, वो खुद गए हुए हैं, जो बहुत से लोग खुद गए हुए हैं। लेकिन इमरान रियाज खान के हवाले से एजेंसीज ने कोई रिपोर्ट्स, कोई पता नहीं है। लेकिन कई लोग खुद गए हुए हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, जिन लोगों के जो लोग डिसअपीयर हुए हैं इसलिए कि वो एप्रीहेंड ना हो, कानूनी जो नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उनका जो 9 मई में जो उनका रोल है वो है, या उनका इंसाइटिंग वायलेंस जो है उसमें उनका रोल है। वो जुलूसों की क़यादत करते रहे हैं, लोगों के घरों को लोगों कहते रहते हैं फलां का घर जला दो, फलां का ये कर दो, ये कर दो। जो है वो कहाँ पे हैं? आप उनके मतलब क्यों नहीं बात करते, उनके मतलब क्यों नहीं सवाल? सर हम इतना सवाल उठाते हैं, हम तो ये भी सवाल उठाते हैं कि उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों हो रहा है? खुद गायब हुए हैं, कोई गिलगित बल्तिस्तान बैठा हुआ है, कोई बलोचिस्तान बैठा हुआ है, कोई कराची बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, ये रूमर चलती है। सर ये तो हमारी एजेंसी, वाई जस्ट वन मैन? आप सबके लिए आवाज़ उठाएं, जो सब उनको कहेंगे पेश हो जाएं। अब एक साहब हैं, वो रोज़ाना टीवी पे आए होते हैं और साथ कहते हैं जी मेरे घर पे छापे मारे जा रहे हैं, मेरी बहनों के घरों पे छापे मारे हैं, मेरा वालिद जो है वो बुजुर्ग है उसके घर पे छापे मारे जाएँ। आप टीवी पे आ रहे हैं, आप चले जाएँ या गिरफ्तार हो जाएँ। इज्जत अगर बंदे ने इतनी अजीज हो आप बंदे को अपना, तो वो गिरफ्तार हो जाए।
एक लाज रखें, पॉलिटिकल वर्कर के नाम की लाज रखें। सर अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो घरों पे छापे मारे जाएंगे, तोड़-फोड़ की जाएगी, आपके ख्याल? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल ये इस मुल्क की रीत है, ये कोई नया काम तो नहीं है। हमारे घरों में सर, जो है नहीं हुई ना, ट्रेंड सेट कर सकती नहीं थी। हुए, वो आए हैं अंदर, उन्होंने दसो दिखाया, उन्होंने वारंट दिखाया या नहीं भी दिखाया, चलो आप। सर एक मलबा आपकी हुकूमत में और भी है, सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ, उनके असैसिनेशन के हवाले से, उनके कत्ल से मुताल्लिक वज़ीर आज़म ने कौन से वादा किया था कि हक़ाइक़ मंजर आम पर आए? कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसके मुताल्लिक बहुत से लोग टेलीविज़न पे बैठ के बहुत सी कहानियाँ बता रहे हैं। फैसल वाउडर साहब भी जो है वो जो कहानियाँ बताते हैं, सो देयर इज़ सो मच ऑफ कन्फ्यूजन, मेरा कमेंट करना बनता नहीं है। लेकिन उसमें ऐसे नाम आते हैं जिनके जो मैं तो टीवी पे सुना हुआ है, मीडिया में सुना हुआ है कि ऐसे लोगों के नाम आते हैं जिनके साथ वो गए, जिनके कहने पे गए, जिन्होंने उनका बंदोबस्त किया जाने का, सारा कुछ किया। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी तो लेना। सर फैक्ट्स क्यों नहीं मंजर आम पर लेकर आ जाते? ये सारे फैक्ट्स मंजर आम पे, किन के साथ गए, किन्होंने टिकट बनाई, कहाँ से गए, कहाँ जा गए, फिर उधर से आगे कहाँ पे चले गए, सारा दे दीजिए फैक्ट्स। सर हम ये जानते हैं कि इस्टेब्लिश की गई इन्वेस्टिगेशन टीम और कहा गया कि जी हक़ाइक़ मंजर आम पर लाए जाएंगे, कल्प्रिट्स जो है वो पूरी कौम के सामने उनको पेश किया जाएगा, एक्शन होना चाहिए था उनके खिलाफ। मैं समझता हूँ कि वेस्टेड इंटरेस्ट विद इन द मीडिया जो है, उनकी वजह से ये सारा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि दो वॉरिंग ग्रुप्स जो हैं, एक कहते हैं कि ये है वो है, पीपल जिन्होंने उनको होस्ट किया हुआ था वो खुद मीडिया ओनर्स हैं। सर मेरे ख्याल से तो अरशद शरीफ को जस्टिस पहुंचाने के लिए, उसकी फैमिली को इंसाफ दिलवाने के लिए पूरी मीडिया इंडस्ट्री इस वक्त एक पेज पर ही है और वो नेचुरली चाहते हैं कि हक़ाइक़ मंजर आम पर आए। आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के हवाले से सलीम मानवीवाला साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सलीम मानवीवाला साहब कहते हैं कि नून लीग की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके चेयरमैन को बाहर रखा जाएगा। सलीम मानवीवाला साहब के बयान पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। आई डोंट नो। सो आप समझते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कोई करना ऐसी बात नहीं है। मैं किसी कोई ऐसा कमेंट किसी ने किया हो जो वर्थ कमेंटिंग हो तो मैं ज़रूर करूँगा, बट ये कोई भी इस बात में सदाकत नहीं है। यानी अदालतें जो हैं वो जो अगर कोई फैसला ऐसा कर देती हैं जो उनकी अहलियत के ऊपर जो है वो असरअंदाज होगा तो वो अदालतों ने करना, हमने नहीं। आप ये उम्मीद रखते हैं वैसे नवंबर से कब? नहीं पता है मुझे नायल किया गया था, 2 दिनों में नायल किया गया था ऐसी के बाद। सो नवंबर से पहले ऐसी कोई सिचुएशन में जो है इस मुल्क में ऐसी रवायतें मौजूद हैं। मुझ पर आर्टिकल 6 लगा था, कैबिनेट ने अप्रूव किया था, शफकत महमूद ने कॉन्फ्रेंस की थी फॉर होल्डिंग नकामा। फॉर होल्डिंग नकामा आर्टिकल 6 लग सकता है तो साइफर जो है पब्लिक करने के आर्टिकल 6 क्यों नहीं लग सकता? राइट, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।